नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। अंश की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। बारिश ने दौसा की धरती को भिगोया, लेकिन किसानों की आंखें भी नम कर दी। कहीं खेतों में उम्मीदें लहराई तो कहीं अधपकी फसलें टूट गई। अब सवाल सिर्फ मौसम का नहीं, सवाल उस मेहनत का है जो हर बार आसमान से जवाब मांगती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दौसा की बारिश किसानों की उम्मीद और संघर्ष की कहानी बयां कर रही है। बारिश की बूंदें जब धरती से टकराती है तो किसान की आंखों में उम्मीद जागती है, लेकिन इस बार दौसा की मिट्टी ने कुछ और ही देखा। खुशी की चादर में लिपटी चिंता की सिलवटें। दौसा जिले में इस बार बारिश ने दो तस्वीरें दिखाई, एक उम्मीद की, दूसरी चिंता की। बारिश ने खेतों में हरियाली तो आई, लेकिन फसल पकने से पहले ही किसानों को उसे काटना पड़ा। बाजरे की बालियां अभी पकने को ही थी, लेकिन बादलों ने सब कुछ बदल दिया। भारी बारिश ने खेतों को डुबो दिया और किसानों को मजबूर कर दिया कि वो अधपकी फसल काट लें। बांदीकुई में 25 साल बाद सावन नदी में पानी आया है। खेतों के पास बहती नदी ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान तो दी, लेकिन साथ ही डर भी कि कहीं ये पानी उनकी मेहनत को बहा न ले जाए। अगस्त और सितंबर की जो बारिश हुई है उसने कहीं न कहीं आसमानी जो आफत है वो कहीं न कहीं बरसाई है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। ये खुशी और गम का लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि दौसा जिले के अंदर अब कहीं न कहीं 25 साल बाद एक बार सावन नदी बहने पर ग्रामीणों में खुशी है। लेकिन इस सावन नदी के पानी के कारण अब किसान ने अपनी जो फसल है वो बीच में ही काटना पड़ा, क्योंकि पानी भराव के डर से अब कहीं ना कहीं किसान को डर लगने लगा कि फसल खराब हो सकती है। मेरे पीछे से आप देख सकते हैं ये सावन नदी का पानी है। जो ये अक्षयपुरी जो धाम है, यहाँ पर जो अक्षयपुरी जो जगह का नाम बताया जाता है, यहाँ पर ये पानी भर गया है। साथ करना मैं सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे जो पूरी फसल है वो पहले ही काट ली, और जो बाल है वो पूरी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बाल है ये काली है और कहीं ना कहीं जो अधकच्ची है जिसको बोल सकते हैं, जिसको उन्होंने किसानों ने काट लिया कि बारिश के कारण ये खराब ना हो पाए। किसानों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। जो मौसम की मार से उपजा है, भारी बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी और अब किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। काली पीली हो गई, नदी में पानी आ गया। 2-3 दिन पहले सूचना लगी थी, हमने कच्चा पक्का काट लिया, आधा हथियार आधा नदी में ही रह गया। कहेंगे कि बारिश की भी आफत आई तो उससे नुकसान हुआ, अब नदी आ गई उससे नदी आ गई ऊपर उफना फार और उससे भी नुकसान हुआ। नदी का भी पानी आया और बारिश से भी हो गया कुछ। नुकसान तो हुआ है। पहले बारिश हुई थी, उससे कच्ची पक्की जो थी वैसे काट के, पकी नहीं फसल उससे पहले काट के इधर शिफ्ट किया फसल को। फसल खराब हो गई और नंदी आ गई। काय काटे और काय को हत्या और काय को हत्या। क्या कहेंगे सरकार को, कुछ कहेंगे? काय हत्या जी काय मतलब को तो दे दी। क्या कहेंगे बाबू जी कि लगातार बारिश ने पहले तो आफत बरसा दी और अब नदी ने बरसात बढ़िया हुई थी, ऊपर से पानी आ गया और हमको पता लग गया पहले ये हमारी फसल बिल्कुल आड़ी गिर गई थी साहब पहले, और गल की बिल्कुल नष्ट हो गई फसल। उसको हमने गली फली को ऊपर पटकी और फिर हमको पानी का पहले ही पता लगा था, हमने काट पीट के ऊपर डाल दी। विधायक भागचंद टाकड़ा ने भरोसा दिलाया है कि सरकार मुआवजे की तैयारी कर रही है और जल्द ही किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने पेयजल व्यवस्था में सुधार की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पुरानी बोरिंग है, वही जनता है, लेकिन अब उम्मीदें नहीं है। और बारिश से जहाँ ज्यादा हुई है वहाँ खराबा भी हुआ है और सरकार ने पूर्ण रूपेण जहाँ फसल खराबा हुआ है वहाँ उनको मुआवजा देने की तैयारी कर ली है और सरकार ने आदेश भी निकाल ही दिए हैं कि जहाँ गिरदावरी खराबा है वहाँ गिरदावरी करवाएं। और मेरा तो किसानों से भी निवेदन है कि अपने ऐप से खुद की गिरदावरी खुद अपने खेत की फोटो अपलोड करके खुद भी कर सकता है, जिससे सरकार का काम आसान हो जाएगा और जल्दी ही उस मुआवजा की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ दौसा की नहीं है, हर उस किसान की है जो आसमान की ओर देखता है, कभी राहत के लिए तो कभी रहम के लिए। ये हर उस किसान की कहानी है जो हर बार टूटकर फिर जुड़ता है, जो हर बार हार कर फिर बीज बोता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि कभी तो मौसम उसकी मेहनत का साथ देगा। दौसा की बारिश ने खेतों को तो भिगोया, लेकिन दिलों को भी। अब देखना है कि सरकार कब इन भीगी उम्मीदों को राहत की धूप देती है, क्योंकि हर खेत में सिर्फ फसल नहीं, एक सपना उगता है। देवेंद्र सिंह नरूका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।